भावाभाव विकारश्च स्वभावादित निश्चयी निर्विकारो गतक्लेशः सुखे नयोपशाम्यति। भाव अभाव विकारः च स्वभावात् इति निश्चयी। वस्तुओं का भाव होना और अभाव होना ये प्रकृति का विकार है जो स्वभावात है। प्रकृति का स्वभाव ही है, पानी वर्षा नहीं वर्षा, ये प्रकृति का विकार है और स्वभाव है। और इसी प्रकार पूरे संसार में प्रकृति व्याप्त है। हमारे शरीर में भी प्रकृति व्याप्त है, लोगों के मन में प्रकृति व्याप्त है। लोगों का मन अनुकूल हुआ, प्रतिकूल हुआ, भाव भाव, कोई प्रेम किया, कोई वैर किया, ये स्वभावात प्रकृतिगत है। मनुष्य के छिन्न भिन्न होना, जुड़ जाना, बनना, बिगड़ना, मिलना, बिछुड़ना, धन का अधिक हो जाना, धन का कम हो जाना, शरीर में रोग लग जाना, निरोग हो जाना, ये सारी बातें भाव अभाव विकारश्च स्वभावात् इति निश्चयी। जिसको ये निश्चय है कि प्राप्त या प्राप्त, मिलना, बिछुड़ना, संयोग, वियोग, हानि, लाभ, ये सब स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार होता रहता है। निर्विकारः गतक्लेशः सुखेन एव उपशाम्यति। इसलिए वो निर्विकार भाव से रहता है, वो क्लेश से रहित रहता है और सुखेन एव, सुख से ही शाम्यति, चित्त शांत कर लेता है, उद्वेगित नहीं होता है। अनेक बार सूखा पड़े हैं, ऐसा ऐसा सूखा पड़ा है, बहुत क्लेश रहा पब्लिक को। अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में तो बहुत कष्ट था। यहां का धन चूस करके वो इंग्लैंड ले जाते थे, यहां का भी प्रबंध करते थे। ट्रेनें, बहुत सारी चीजें उनकी देन है, व्यवस्था। फिर भी धन तो जाता था वहां। और जब से भारत आजाद हुआ है, कुछ दिनों में काफी परिवर्तन हुआ। पहले तो विदेश से अन्न आता था, सूखा पड़ा तो विदेश से अन्न आ रहा है, मोटा अन्न। सरकार तकाबी देती थी, एक परिवार को 40 रुपया दे दिया बहुत है। 40 रुपया में 6 महीने में क्या होगा। बहुत कोशिश करने पर कभी थोड़ा और हो गया। वो तकाबी, कर्ज, वो भी समय से पटाना है। और बहुत क्लेश पूर्वक प्रजा निपटती थी। तो सूखा पड़ा, हाय हाय हुआ और गया, भूल गया। फसल होती है, फसल नहीं होती है, थोड़े समय में सब भूल जाता है। कोई हमारा सम्मान किया, कोई अपमान किया। सम्मान करने वाले ही ने अपमान किया और उसी को ग्लानि हुई, फिर सम्मान किया। ये स्वभावात, ये स्वभाव से है सबके। प्राणियों, मनुष्यों के स्वभाव मनोगत है और प्रकृति का स्वभाव मनोगत नहीं है, वो प्रकृति के नियमगत है। इस प्रकार भाव अभाव विकारश्च, भाव अभाव प्रकृति का विकार है। उपस्थित होना, अनुपस्थित होना, मिलना, बिछुड़ना, बनना, बिगड़ना, हानि होना, लाभ होना, ये प्रकृति का विकार है।
और स्वभावात है, स्वभाव से। ऐसा जिसे निश्चय है वो क्षोभ नहीं करता, प्रकृति पर अपना कोई वश नहीं है, मनुष्यों पर भी वश नहीं है। वही मनुष्य क्षुब्ध हो जाता है तो आग वर्ण हो जाता है, वही मनुष्य जब अक्षुब्ध रहता है तो शीतल रहता है। वही मनुष्य का मन बदला तो निंदा करता है, वही मनुष्य प्रशंसा करता है। बड़े बड़े वैर शांत हो जाते हैं और मित्र हो जाते हैं। दो व्यक्ति जो कभी नहीं मिलते थे आपस में, प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है। ये स्वभाव मनुष्य की प्रकृति के अनुसार है। विवेकवान अपने को देखता है कि हमारा मन सब समय निर्विकार रहे, उसी में शांति है। और एक कूड़ा कबाड़ बटोर करके मन में उपस्थित करें, कलेश के अलावा क्या है, बंधन के अलावा क्या है। और इसी में दिन बीतते बीतते आजकल में देह छूट जाएगी, फिर पतन के सिवा क्या है। जो करने आए नहीं कर पाए, राग द्वेष में भूल गए। इसलिए निर्विकार, विवेकवान सब समय अपने मन को निर्विकार रखता है। गत क्लेश, और क्लेश से मुक्त रहता है। क्लेश से मुक्त रहना ही निर्विकारता का लक्षण है। अगर दुखी है तो निर्विकार नहीं। सुखेन एव उपशाम्यति, सुखपूर्वक वो मन को शांत रखता है। उपशाम्यति, पूरी तरह से मन शांत। ऐसा कवच पहनना चाहिए कि उस पर कोई बाण न लगे। वो विवेक का कवच है। आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चयी तृप्त स्वस्थ इंद्रियो नित्यम न वांछित न सोचत। आपदा संपदा काले, आपत्ति काल में और संपदा काल में दैवात दैवेति निश्चयी, दैवात एव इति, दैवा दैवेति का पदच्छेद होगा, दैवात एव इति। दैवात देवता से ही नहीं, प्रकृति से, प्रारब्ध से। यहां देव है, प्रारब्ध, प्रारब्ध से होता है। इत निश्चय, ऐसा जिसे निश्चय है। संपत्ति मिल गई, आपत्ति आ गई, प्रिय का वियोग हो गया, बहुत प्यारा शरीर छोड़ दिया, हाहाकार मच जाता है। सुंदर जवान, गतिशील, क्रियाशील शरीर छोड़ दिया, पूरे परिवार पर विपत्ति आ जाती है। रोते हैं लोग तो उसके लिए नहीं रोते, अपने लिए रोते हैं, क्योंकि उससे लाभ बहुत रहा। और बेकार आदमी अगर मरे तो कोई दुखी नहीं होता है। आपदा संपदा काले दैवा देवेति निश्चयी, आपत्ति और संपत्ति समय में यह जिसको निश्चय है कि प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध हमारा था और संपत्ति मिली, प्रारब्ध में खोट हुआ, विपत्ति मिली। कल एक बूढ़ा आया, इधर का जमुना पार का, मेरी उम्र का था, पुस्तक वहां खरीदा, बीजक व्याख्या, यहां आया तो सुनते कुछ ऊंचा थे। बिहार के रहने वाले, लेकिन 31 वर्ष से ही रहते हैं, तो उनके कुछ काम करते हैं बच्चे। वो बताया 2 ट्रैक्टर है, 6 मोटरसाइकिल दरवाजे पर खड़ी रहती है, राइस मिल और क्या क्या बताया। हमके खूब संपदाशाली हो। कहे प्रारब्ध कोई जानता है साहब, आ गया खो जाएगा, ये कोई पता नहीं। मुगल सराय के स्टेशन पर आपकी पुस्तक खरीदी थी, तो पतली रही टीका वाली,
तो बड़ी खरीदने आया हूं, 10 बरस से आपकी पुस्तकें पढ़ रहा। हाँ, पुस्तकें पढ़ रहा हूं कहता था। तब कहे अभिलाष दास आप हो साहेब? हम कहे हाँ हम ही हुए। तो कहे 10 पुस्तक मोट मोट आपके हमारे पास है, अब पढ़ित है। हम कहे अब तो तुम कुछ काम नहीं करत हो। वो कहे अब कौनो काम नहीं करित है, बस ये पढ़ित है और सुखी रही थे। उनके बहुत बढ़िया, खूब खुश रहो। तो कहे महाराज कोनो पता है प्रारब्ध के? आए गए हैं, चला जाइए। हम के बस ऐसे रहो। तृप्त स्वस्थ इंद्रिय नित्यम, तुम्हारी विशेषता है कि तुम सदा तृप्त रहो, चाहे जैसी स्थिति आवे तृप्त रहो। इतना विश्वास करो कि खाने को मिल जाएगा और तन ढकने को भी मिल जाएगा और सोने की जगह भी मिल जाएगी। खास काम है तृप्त रहना। सब कुछ मिल जाता है, तृप्ति नहीं मिलती है। खाने कितना है कि हजारों जन्म तक खा सकते हैं, ऐसे ऐसे संपदाशाली हैं और सब कुछ है, लेकिन तृप्त नहीं है। तृप्ति दुर्लभ है। खाओ पियो मौज करो। खाना पीना सरल है, मौज सरल नहीं है। एक बहुत बड़े करोड़पति आश्रम के अध्यक्ष मंडलेश्वर दूसरे थे। उन्होंने कहा महापुरुषों ने सब कर दिया, आप सब मौज करें। मौज में उस समय वो अपने को मानते थे। कुछ दिनों के बाद गया, आक्रांत थे, अपनी त्रुटि से आक्रांत थे। और फिर पता चला कि कार की चाबी दूसरे को दे दिए और अदृश्य हो गए। तब से कुछ पता नहीं चला। मौज तो माने थे, लेकिन असली मौज वो नहीं ध्यान दिए। बाहर के मौज को उन्होंने मौज समझा और चंचल हो गए और आक्रांत हो गए, पीड़ित हो गए और अदृश्य हो गए। तो तृप्त होना सबसे ऊंची बात है। आपत्ति संपत्ति तो आती जाती रहती है। तृप्त, सदैव तृप्त रहो। स्वस्थ इंद्रिय, स्वस्थ इंद्रिय स्वस्थ रहे, यानी मन अपने आप में शांत रहे और इंद्रियां संयत रहे। नित्यम सदा, न वांछति न सोचति, न कोई कामना करो और न चिंता करो। बस कोई प्रहार नहीं कर सकता है। सारा संसार हमारे ऊपर प्रहार करे, उसका वाण लग नहीं सकता है। अगर हम स्वयं अंदर से तृप्त हैं, स्वस्थ मन के हैं और बाहर वाली चीज सब आने जाने वाली है ऐसा समझते हैं, तो हमें कोई क्लेश नहीं होगा। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा देवेति निश्चयी, साध्यादर्शी निरायास कुर्वन्न न लिप्यते। सुख दुखे जन्म मृत्यु, सुख आता है, दुख आता है, जन्म होता है, मृत्यु निश्चित है। दैवात देवेति निश्चयी, दैवात एव इत निश्चयी, जिसको ये निश्चय है कि ये प्रारब्ध से होता, दैवात प्रारब्ध वशात, भाग्यवशात सुख मिलता है, दुख मिलता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। ये अपने ही कर्मों के परिणाम से सब होते हैं। साध्यादर्शी निरायास, जो साध्यादर्शी होता है वो निरायास रहता है। साध्यादर्शी का अर्थ है जो साध्य को देखता है। आदर्श दर्पण, आदर्शी देखने वाला, साध्यादर्शी साध्य का देखने वाला। साध्य हमारा है शांति, जो निरंतर शांति को देखता है, ये समझता है सब छूट जाए छूट जाए, शांति न छूटे, क्योंकि सब तो छूट के रहेगा, देह ही नहीं रहेगी तो और क्या रहेगा।
लेकिन अगर शांति गई तो हम बेकार हुए। जीवन का परम फल शांति है। गोस्वामी जी ने कहा है, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जगमाए, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाय। 7 दीप में 9 खंड में और 3 लोक में। इसका अर्थ हुआ अनंत विश्व ब्रह्मांड में शांत के समान सुख नहीं है। यहां उन्होंने राम की याद नहीं की। राम तो अंदर है ही है। जो व्यवहारिक पक्ष है वो तो शांति है। कोई राम राम कह सकता है और शांत नहीं है तो क्या होता है? इसलिए शांत के समान कोई सुख नहीं। सुख दुख जन्म मृत्यु प्रारब्ध वशात होते रहते हैं। साध्यादर्शी, साध्य का जो दर्शन करता है, साध्य को जो देखने वाला है, शांति को जो देखने वाला है, जो सदैव ध्यान रखता है कि हमारा मन शांत रहे, उद्वेग शून्य रहे, राग द्वेष रहित रहे, और ये मित्र शत्रु अनुकूल प्रतिकूल ये रहने वाले हैं। 4 दिन का तमाशा है सब। जो आज अनुकूल है वही बैरी हो जाते, जो बैरी वो मित्र हो जाते हैं, और थोड़े दिन में सब गायब हो जाते हैं, कोई नहीं रहता है। ये सब काए काए भाई भाई में कुछ नहीं रखा है। साध्यादर्शी जो सदैव अपने साध्य को देखता है कि हमारा चित्त शांत रहे, सदैव हम मुक्त रहे, यही हमारे जीवन का फल है। निरायासः, निरायासः आयास परिश्रम, बिना परिश्रम के कुर्वन न लिप्यते, कुर्वन अपि न लिप्यते, वो करते हुए लिपायमान नहीं होता है। जो साध्यादर्शी है, अपनी शांति को देखता है, सदैव आनंद में रहना चाहता है, वह निरायासः कष्ट पूर्वक नहीं, सहज ही कर्म करता है। जो कर्म करता है उसमें कष्ट नहीं मानता है, क्योंकि चित्त इतना निर्मल है। वो चाहे खेत गोड़े, चाहे हल चलावे, चाहे नाली साफ करे, चाहे कागज पत्तर का काम करे, चाहे भंडार बनावे, चाहे झाड़ू लगावे, निरायासः करता है, दुख ना मान के नहीं, खुश होकर के, आनंदित होकर के, मानो कुछ करता ही नहीं है, ऐसा उसका मन होता है। और कर्म करने में जब लगा दुख है तब तो गया, बेकार हुआ। दुकान पूजा समझे, पूजा घर, और दुकान पर बैठ करके सौदा देना ग्राहकों को, ये पूजा समझे। जो कुछ करो सो पूजा। भोजन बनावे समझे हम पूजा कर रहे हैं, कोठारी समझे हम पूजा कर रहे हैं, और दफ्तर का काम करने वाले समझे हम पूजा कर रहे हैं, बारी फुलवारी में काम करने वाले समझे हम पूजा कर रहे हैं। हर काम जो पूजा समझता है उसका काम निरायास होता है, आनंद से, प्रसन्नता से मन मगन रहता है। इसलिए कुर्बन अप न लिप्यते, वो काम करते हुए भी लिपायमान नहीं होता है। कर्म करता है लेकिन उसमें बंधता नहीं, कोई कामना नहीं है। चिंतया जायते दुखम नानथेहेति निश्चय, तया हीन सुखी शांत सर्वत्र गलित अस्पृह। चिंतया जायते दुखम, चिंता दुख उत्पन्न करती है। नान्यथा इति निश्चय, और कोई कारण नहीं है दुख का, ऐसा जिसे निश्चय है। हमारे दुख का कारण चिंता के अलावा कुछ नहीं है, और चिंता हमारी मूर्खता है। अगर कोई हमें बुरा समझता है तो इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर कोई बात ऐसी हो तो उसके सामने बात कर लिया जाए, वो समझ जाए। वो नहीं समझने वाला है तो एक आदमी हमें थोड़े बुरा समझता, बहुत लोग बुरा समझते हैं। और हम बुरे है ही हैं
बुरा समझने वाले की बुराई नहीं है, अपने मन को मार लो, बस सुखी। चीज कम है, आपसे चीज कम वाले हैं जो हंसी खुशी से जी रहे हैं। आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, कितने लोगों को साइकिलें नहीं है और हंसते खेलते हैं। चिंता तो हमारी मूर्खता है। चिंतया जायते दुखम, चिंता दुख उत्पन्न करती है। न अन्यथा इति निश्चय, इसके अलावा दुख उत्पन्न करने के कारण चिंता को छोड़ करके और कुछ भी नहीं है, ऐसा जिसे निश्चय है। तया हीन सुखी शांत, तया उस चिंता से वो हीन रहता है, इसलिए सुखी रहता और शांत रहता है। सर्वत्र गलित अस्पृहा, सर्वत्र गलित अस्पृहा, उसकी इच्छाएं सब समय गली रहती हैं। गलित अस्पृहा है, सारी इच्छाएं गल गई हैं, कुछ इच्छा नहीं है, कुछ चेष्टा नहीं, कुछ कामना नहीं है। कहोगे कामना बिना रखे गृहस्थी कैसे चलेगी? वो पक्ष भी है, गृहस्थी की अविरक्ति भी। देखो यहाँ विरक्त आश्रम है, यहां भी देखो ध्यान शिविर आ रहा है, उसका प्रोग्राम करना है, मकान बनवाना है, ये कामना ही है, जरूरी है, चीज है, बन जाए। तो कुछ कामनाएं होती हैं, कामनाएं वही ठीक होती हैं जो शक्ति के अंदर हो, सहजपूर्ण हो, और जो शक्ति के बाहर है, सहजपूर्ण न हो, वो ठीक नहीं। और जो व्यर्थ हो, केवल अहंकार प्रदर्शन के लिए हो, वो ठीक नहीं। सात्विक कामना हो। यहां अर्थ है अस्पृहा, जो तमाम भोगों की इच्छा है, रजोगुणी तमोगुणी विचार, ऐसे सारी अस्पृहाएं गल करके नष्ट हो गई हैं, वो दुखहीन है। ना हम देहो नामे देहो बोधो अहमित निश्चयी, कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मृत कृतम कृतम। ना हम देहो, न अहम देहो, अहम का अर्थ हम नहीं, मैं संस्कृत में। अहम संस्कृत में मैं, ना अहम, ना मैं, देह मैं देह नहीं हूं, ना मैं देह हो, मैं ना मेरा, देह मेरी नहीं है। बोधो अहमित निश्चयी, बोध अहम इत निश्चयी, यह निश्चय है मैं तो बोध हूं, ज्ञान स्वरूप चेतन हूं। मैं देह नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, मैं शुद्ध चेतन हूं, निर्विकार हूं, निराकृत हूं, यानी आकृत रहित हूं, रूप रंग नहीं है, नाम रूप नहीं है, शुद्ध ज्ञान मात्र हो। कौन विकार अब रहा? अपने आत्मा का पूरा स्मरण करो तो कुछ क्लेश रह जाएगा। सारा क्लेश देह के नाम रूप को लेके चिपका है और ये क्षणिक है, आज कल में पता नहीं कहां चला जाएगा। कैवल्यम्यु संप्राप्त, कैवल्यम्यु ग्रंथकार कहते हैं, कैवल्यम यु, कैवल्य के समान संप्राप्त होता है। जो ये समझता मैं देह नहीं हूं, मेरी देह नहीं, मैं शुद्ध चेतन हूं, वह कैवल्य के समान स्थित प्राप्त होता है। कैवल्य सीधा क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब तक देह है तब तक ये मिश्रित है संसार, इसका भी ख्याल आता है, व्यवहार आता है, इसलिए पूरा कैवल्य नहीं रहता है, कैवल्य के समान रहता है। और ये कैवल्य के समान कैवल्य ही है, जिसको निरंतर बोध है मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। ये समझने में कोई कठिनाई नहीं है, सब मर मर के जा रहे हैं छोड़ छोड़ कर। और जो जीवित हैं उनकी आंखें बंधी हुई हैं, देख नहीं पा रहे हैं, देखते हुए नहीं देख पा रहे हैं। विवेकवान देखता है कि कुछ किसी का नहीं है, यही सच्चाई है। यह सच्चाई जब निरंतर सामने रहती है तो कैवल्य हो जाता है। कैवल्य नाम अकेलापन।
सदैव उसका अकेलापन अनुभव होता है, मैं अकेला हूं। ना अस्मरति अकृतम कृतम, वो अकृत और कृत का स्मरण नहीं करता है। क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, दिमाग में झंझट नहीं लाता है। जो कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। करने की कोई इति है? काम बाकी रह जाता है, आदमी मर के चला जाता है। वह धन्य है जिसको लगे मुझे कुछ करना बाकी नहीं, सब हो गया। उसी को कृत्य कहते हैं। कृत्य जो करना था कर लिया। शरीर है तो सेवा करना कर्तव्य है, जो बन सके कर दे, लेकिन अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा। अब कुछ पाना नहीं रहा, कुछ जानना नहीं रहा, कुछ होना नहीं रहा। होते जानते पाते देखते सुनते तो आज ही जा गए। कल मंत्र आया था, अलम हो गया। बहुत देखा, बहुत सुना, मन थका, वाणी थकी, इंद्रियां थकी, और इस संसार में चारों तरफ ठोकर 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 ठोकर, क्या पाया? इसलिए अलम, बस पूरा हो गया। नानाश्चर्यमिदं विश्वम न किंचित निश्चय, निर्वासना अस्फूर्ति मात्रो न किंचित साम्यति। नाना आश्चर्यमिदं विश्वम, नाना आश्चर्यम इदम विश्वम, इस विश्व में नाना आश्चर्य जगत जनित घटनाएं घटती हैं। विदेश में कहां लावा फूटा था और यातायात बंद हो गया था हवाई जहाज का, बहुत दिनों तक सब परेशान थे। एक एक पर्वत खड़ा होकर के, कितना विशाल ऊंचा, पृथ्वी मंडल का सबसे ऊंचा हिमालय खड़ा है। हिमालय जहां है, भूगर्भ शास्त्री कहते हैं वहां समुद्र था, और ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी समुद्र का इलाका है, लेकिन वहां पर पटते पटते पत्थर हो गया और ये समुद्र का हिस्सा मिट्टी है। कहीं खोदो पत्थर की गिट्टी नहीं मिलती है। जमुना के पार पत्थर है, तो चांद सितारे तमाम दृश्य प्रपंच, ये नाना आश्चर्यम इदम विश्वम न किंचित निश्चय, निश्चित है जिसको कि ये कुछ नहीं है। और इसमें ये भी बात है कि जिसके लेखक हैं वो ये मानते हैं तीनों काल में जगत नहीं है। इस पर जोर स्वामी शंकराचार्य के बाद ज्यादा पड़ा है। वेद में ये भावुकता की बात काव्य में आता है कि ब्रह्म जगत बन गया, ब्रह्म ही जगत हो गया। वो काव्य है, भावुकता है। उसी वेद में लिखा है प्रकृति से जगत बनता है और प्रकृति नित्य है। को ददस प्रथम जायमानम स्तनवंतम यदि अनस्था विभर, जो अनस्था है, हड्डी रहित है, वह सूक्ष्म प्रकृति पार्थिवता रहित, उसको उत्पन्न होते किसने देखा है? वही हड्डी वाली सृष्टि को धारण कर रखी हड्डी अस्थि आता है। यानी यहां हड्डी का अर्थ है पार्थिवता, पिंडपन। तो ये तमाम पिंड, तारे, पृथ्वी, सूरज, सब ये सब किससे हैं? सूक्ष्म प्रकृति से हैं, जो अनस्था है, हड्डी रहित है, सूक्ष्म है अत्यंत। सूक्ष्म प्रकृति से सारा विश्व विस्तृत है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा? भूमि से अश्व, असृत ये पैदा हो गए। भूमि नाम प्रकृति, उससे अश्व और असृत यानी प्राण और रक्त पैदा हो गए। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पैदा हो गए। आत्मा को आश्रित, आत्मा क्या है? वो कहां से आ गया? को विद्वान मुबगात पृष्ठ में तत्, इतनी बात जानने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है?
जैसे आज वैसे उस समय की बात है। वे भी समझते हैं कि विद्वान ज्ञानी के पास आत्मा को जानने वाले बहुत कम है। तो यहां पर सूक्ष्म प्रकृति को नित्य माना है। इसीलिए भूत्तो आप सृजमाने समाश्रुति ही निश्चितम युक्त युक्तम च ये तद्भूत नेत्रेत। ये गौड़पाद ने कहा मांडूक कारिका में 215 श्लोकों की मांडूक कारिका है, बहुत प्रांजल है और वही आधार है स्वामी शंकराचार्य जी के समस्त सिद्धांत और भाष्य का। ये सभी विद्वान जानते हैं। तो स्वयं गौड़पाद कहते हैं कि भूत से अभूत से दोनों से सृष्टि के विषय में वेदों में कथन है। निश्चितम युक्त युक्तम च, जो निश्चित है युक्त युक्त है, यत्तत बहुत नेतृत्व वैसे होता है, दूसरे ढंग से नहीं होता है। लेकिन उनकी बात का प्रयोग नहीं हुआ। एक ही बात कही जा रही है कि जगत तीनों काल में नहीं है, खाली ब्रह्म है। विवेकवान कहते हैं जगत तीनों काल में है अपनी जगह पर, जगत में जगत तीनों काल में, मेरी आत्मा में नहीं। इसलिए ये नाना आश्चर्यमय जगत मेरे में किंचित भी नहीं है, आत्मा में बिल्कुल नहीं है। निर्वासना अस्फूर्त मात्र, अस्फूर्त मात्र ये है। अस्फूर्त नाम स्मरण, स्मरण होता है तो जगत हमारे सामने होता है, सुसुप्त में ये भूल जाता है। इसलिए आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। ऐसा जान करके निर्वासना, वह वासना से हीन हो जाता है। और न किंचित इति साम्यति, ये जो कुछ प्रपंच है हमारे सामने कुछ भी नहीं है, मैं असंग शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, ऐसा उससे निश्चित हो जाता है। और साम्य, उसका मन शांत हो जाता है। काय कृत्या सह पूर्वम ततो वाग विस्तरा सह अथ चिंता सह तस्मात् एवं एव अहम अस्थितः। काय कृत्य असह पूर्वम, पूर्वम नाम पहले। पहली बात तो ये कहता हूं कि मैं अपने शरीर के कर्मों को सह नहीं पाया। मेरे शरीर के कर्म असह हो गए। ऋषि ये नहीं कहते हैं कि दूसरे के कर्म ने मुझे दुख दिया, अपने कहते हैं अपने शरीर से मैंने ऐसा ऐसा किया जो दुख हुआ। राग द्वेष जनित कर्म जितने हैं उद्वेग उत्पन्न करने वाले, वो असह हो गया। समझ में आया, असह हो गया। ततौ ततः, बाद में दूसरा नंबर, वाग विस्तर असह, ये जो मैंने वाणी की बकबक की, ये मुझे सहन नहीं हुआ। मैं अपनी वाणी से पीड़ित हो गया। जो नहीं बोलना चाहिए बोला। वाणी के विस्तार भी मुझे असहनीय हो गए। अथ चिंता असह, अथ कहते हैं शुरू को, अथ कहते हैं अब को, अथ कहते हैं और को, यहां और अर्थ है। अथ और चिंता असह, मन से चिंता करना मुझे सहन नहीं हुआ। आज तक चिंता ही करते रहे, हर समय चिंता चिंता चिंता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। प्रिय भी छुड़ गया, अप्रिय आकर के हमें तकलीफ दे दिया। चिंता चित्त को चालती रही, ये मुझे असहनीय हो गया। तस्मात्, इसलिए एवं एव अहम अस्थितः, मैं यूं ही अपने आप में स्थित हो गया। शरीर के कर्म का बोझा मुझे सहन नहीं हुआ। वाणी के विस्तार का चक्कर मुझे सहन नहीं हुआ। मन की चिंता का बोझा मुझे सहन नहीं हुआ।
इसलिए तीनों बोझाओं को मैंने फेंक दिया और अपने आप स्थित हो गया। बहुत मस्तानगी के वचन है। लोग मानते हैं कि दूसरे द्वारा मुझे कष्ट होता है, पत्नी के कारण, पति के कारण, पिता के कारण, पुत्र के कारण, पड़ोसी के कारण, गुरु के कारण, शिष्य के कारण, गुरु भाई के कारण और किसी के कारण मुझे कष्ट हुआ। साधक ये कभी नहीं सोचता है अपने कारण कष्ट हो रहा है। दूसरा तो जैसा है वैसा है। दूसरा अगर उत्तेजित है तो वो क्षम्य है, दया का पात्र है। जो सही दशा में होगा उत्तेजित नहीं होगा, जो सही दशा में होगा वो दुखी नहीं होगा। दुखी होने का अर्थ है दोषी होना। चित्त अपना क्षुब्ध है, हल्का है, अबोध में है, अहंकारी है, नाम रूप के प्रति उससे आसक्ति है और उसमें ठोकर लगने से उत्तेजित है। नाम रूप की आसक्ति जिसकी मिट जाती है, माया का मोह जिसे मिट जाता है, उत्तेजित नहीं होता है। जो उत्तेजित है वो बेचारा गरीब है, दीन है, दरिद्र है, अज्ञानी है। भले वो बड़ा प्रवक्ता हो लेकिन अज्ञानी है और स्वयं दुखी है। वो दया क्षमा का पात्र है। ज्ञानोदय का मतलब ज्यादा जान लेना और बोल लेना थोड़े है। लिख लेना भी, बहुत पुस्तक लिख ले और रानिम न रहे, दूसरे खित होगा, अपना नहीं होगा। असली ज्ञान है अपने को समझना। अपने अज्ञान को जो बराबर समझता है वो ज्ञानी है, और दूसरे के अज्ञान को जो देखता है उस पर टीका टिप्पणी करता है वो अज्ञानी है। अपने अज्ञान को देखने वाला ज्ञानी है। फिर वो अज्ञान को रहने नहीं देगा। सामने सांप पड़ा हो, कौन समझदार उस पर पैर रखेगा? हट जाएगा। जब समझ में आएगा अपना अज्ञान, वो तुरंत उसको निकाल के फेंक देगा। वाक्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान होने के बाद भी अपना अज्ञान समझ में नहीं आता है। तब आता है जब आचरण करना शुरू किया जाता है, साधना की जाती है, तो साधना करते करते अपना अज्ञान समझ में आता है। खाली ज्ञान बघारने से नहीं आता है। जो रास्ते में चलता है तब उसे पता लगता है कि यह रास्ता सही है कि गलत है। और एक जगह खड़ा रहे वो क्या जानेगा? काय कृत्या सह पूर्वम ततो वाग विस्तरा सह अथ चिंता सह तस्मात् एवं एव अहम अस्थिता। शरीर के कर्म का बोझा मुझे सहन नहीं हुआ, वाणी के बकबक का बोझा मुझे सहन नहीं हुआ, और चिंता का उद्वेग मुझे सहन नहीं हुआ। इसलिए तीनों को मैंने फेंक दिया और अपने आप में शांत हो गया। अब शरीर की उत्तेजना नहीं है, वाणी की उत्तेजना नहीं है, मन की उत्तेजना नहीं है। इसलिए अपने आप आनंद धाम। प्रीत्य भावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मनः, प्रीत्य भावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकेकाग्र हृदय एव मेवाह मां स्थितः। प्रीत्य अभावेन शब्दादेह दृश्यत्वेन चात्मनः अदृश्यत्वेन चात्मनः। शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय, इसमें मुझे प्रीति नहीं है। प्रीति अभावेन शब्दादेह, शब्द स्पर्श रूप रस गंध दुनिया में 5 विषय,
इसी के मोह में फंस फंस करके सब मरते हैं। उसी प्रकार जैसे पतंगे ज्योति में चिपक चिपक करके जलते हैं। ऋषि कहता है ये पांचों विषय में मेरा कोई प्रेम नहीं रह गया है। अदृश्यत्वेन चात्मनः च आत्मनः अदृश्यतेन। आत्मा अदृश्य है, उसको देखा नहीं जा सकता है, तो आत्मा को देखने के चक्कर में क्यों पड़े? जब वो दिखाई ही नहीं देता है तो देखना क्या है? विक्षेप एकाग्र हृदय, हृदय में विक्षेप नहीं है, इसलिए एकाग्र करने की जरूरत नहीं रह गई है। अगर ईश्वर को देखने का मन हो तो मन चंचल हो, भाई कहीं देखो कैसे पता लगाओ। आत्मा को देखने का मन हो तो पता लगाओ। जब ध्यान की बात आती है लोग पूछते महाराज तो ध्यान का अंतिम रूप क्या है, तो मैं कहता हूं संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना। तो फिर उसके ऊपर, अब उसके ऊपर फिर वही लाल पीला देखो, जो मन में गढ़े हो उसको देखो। तो लोगों की बुद्धि तो तमाम प्रपंचों में फंसी है। शास्त्रों में भी ऐसी ऐसी उलझन की बातें भरी हैं और वही सब पंडित महात्मा कहते रहते हैं, तो दृश्य में ही लोग उलझे रहते हैं। साधना भजन के नाम पर ही दृश्य में ही उलझे रहते हैं, उस अदृश्य अवस्था तक पहुंचते ही नहीं। क्योंकि वैसे बोधवान गुरु भी कम, चर्चा भी कम, समझ भी कम। तो पहली बात है कि पांचों विषयों के प्रति मेरे मन में प्रेम नहीं है। अब आत्मा अदृश्य है, उसको देखने मुझे लालसा ही नहीं है। विक्षेप है एकाग्र हृदय, हृदय में कोई विक्षेप नहीं रहा। जब पांचों विषयों में प्रेम नहीं है तो विक्षेप कहां है, चंचलता कहां है? अध्यात्म की बात में परमात्मा को देखो, तो परमात्मा को देखो क्या, वो तो अदृश्य है, तो उसके लिए भी चंचलता नहीं कि परमात्मा को देखना है। एवं एव अहम अस्थितः, इसलिए मैं अपने आप में शांत हूं। अपना आपा ही तो परमात्मा है, वही आत्मा है, और देखने की बातें नहीं, वही तो दृष्टा है देह संबंध में। तो कुल मिलाकर के ऋषि कहता है कि दृश्य जगत जो दिखाई देता है उसमें तो मुझे प्रेम बिल्कुल नहीं रह गया है। ये दृश्य जगत में प्रेम करते करते मैं कांटों में उलझा हूं, इसलिए अब इससे प्रेम नहीं करना है, मोह नहीं करना है। शुद्ध प्रेम मनुष्य करना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन मोह की चिपकाहट किए तो जलोगे। तो विषयों में तो मोह नहीं है और परमात्मा को देखना नहीं, क्योंकि परमात्मा आत्मा है, देखी हुई चीज दृश्य है, इसलिए मैं अपने आप में स्थित हूं। समाध्यासाद विक्षिप्त व्यवहार समाधये एवं विलोक नियमम एवं एव अहम अस्थितः। समाध्यासाद विक्षिप्त व्यवहार समाधये, अध्यास में सम उपसर्ग लगा हुआ है। सम संपूर्णता को कहते हैं, जिसे पूर्ण संपूर्ण बल और देता है। समाध्यास अध्यास, अध्यास में सम विशेषण है, उपसर्ग है, तो मतलब है कि अधिक वासना, अधिक अध्यास। अध्यास पर जोर डालने के लिए सम विशेषण है, बस सीधी बात है अध्यास वासना। समाध्यासादि विक्षिप्त, समाध्यास होने से, वासना होने से, अध्यास होने से विक्षिप्त चित्त होता है, चंचल होता है। मन में वासनाएं हैं तो चंचलता है। युवक के मन में किसी युवती के लिए वासना है, उसके लिए वो चंचल होगा। युवती के मन में किसी युवक के लिए, उसके लिए वो चंचल होगी।
खाने पीने के लिए वो है तो उसके लिए चंचल होंगे। कितने लोग हैं कि उनको खाना कभी अच्छा बनते नहीं उनके लिए, हर समय वो उठाव पटक करते रहते, डांटते रहते हैं, पत्नी को डांटेंगे और जो कोई भी उसमें संबंधित होगा डांटेंगे, क्योंकि वो जीव के लंपट है। तो वासना मन में होगी तो चंचलता होगी। समाध्यासाद विक्षिप्त व्यवहार समाधये, जब मन में वासना हो तब चंचलता हो, तो उसका व्यवहार यह है कि समाधि लगावे, समाधि द्वारा चंचलता को छेड़ करे। एवं विलोक नियमम, इस नियम को मैंने देखा। नियम यह है कि विषयों के प्रति आसक्ति हो, फिर चंचलता हो, तो उसको मिटाने के लिए समाधि का अभ्यास करें। मेरे मन में विषयों की आसक्ति ही नहीं है, चित्त चंचल ही नहीं है, अब और कौन समाधि करूं? इसलिए एवं एव अहम अस्थिता, इस तरह में स्वयं अपने आप स्थित हो, तो यही तो समाधि है, तो सहज समाधि। इन मंत्रों का कर्ता मस्तानगी में सब बातें कहता, पूरा मस्त है, बात वही कहता है, लेकिन कहता है कि पूरा है, वासना है ही नहीं, चंचलता है ही नहीं, तो उसका व्यवहार समाधि लगाने की जरूरत ही नहीं रह गई है। क्या समाधि करो जब कुछ हलचले नहीं है, सब समय समाधि है। अब इसकी कोई नकल कर ले, देखो लिखा है सब समय समाधि, समाधि क्या करे? तो वो देखे मन में चंचलता है कि नहीं, पूरा है। जो पूरा भी होता है वो भी जब बैठता है तो फिर चित्त में मिश्रण नहीं होता है। समाधि में पूरा समाधि लग गई, पूरी समाधि लग गई तो चित्त में अन्य स्मृतियों का मिश्रण नहीं होता है, लेकिन व्यवहार में अन्य स्मृतियों का भी मिश्रण हो जाता है। फिर भी जो सहज समाधि में सब समय है उसका तो बेड़ा पार है। कहने का अर्थ है कि मैं सब समय समाधि में हूं। एव पादे विरहादेवम हर्ष विषादयो अभावाद, हे ब्रह्मन एवं एव अहम अस्थिता, एव पादे विरहात, हे त्यागने योग्य, उपादे ग्रहण करने योग्य। ये त्यागना है, ये ग्रहण करना है। विरहात इससे अलग है। एवं इसी तरह हर्ष विषादयो अभावात, हर्ष और विषाद का अभाव है। मुझे न कुछ त्याग करना रहा न ग्रहण करना रहा, इसलिए अब न हर्ष रह गया न शोक रह गया। क्या त्यागूं? कुछ मेरा है ही नहीं, और क्या ग्रहण करो? पकड़ते पकड़ते अनादिकाल से पकड़ रहा हूं, लेकिन कुछ हाथ में रहता नहीं। जो पकड़ता हूं फिसल जाता है, फिसल जाता है। कितने लालों को पाले पर सूना ही आंचल है, जग को समेट के धर ले ऐसा किसमें संबल है। कितने लालों को पाले लेकिन आंचल सूना रहा। जगत को समेट करके अपने में रख ले ऐसा बल किसमें है। समेटते समेटते तो हम दुखी हैं, पकड़ते पकड़ते दुखी हैं, अब पकड़ना छोड़ दिया, कुछ नहीं पकड़ना है। असंग शांत स्वयं स्थित। एव पादे विरहात एवं हर्ष विषादयो अभावात, न कुछ त्याग करना रहा न ग्रहण करना रहा, इसलिए न हर्ष है न विषाद है। जीवन है, खाना पीना पड़ता है, व्यवहार में तो कुछ पकड़ना कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन मन में उसके लिए अब राग नहीं रह गया है। मैं कुछ पाऊं ये चेष्टा नहीं है, और मैं त्यागी हूं
ये तो अधकचरेपन में होता है मैं त्यागी हूं। त्यागी क्या हूं? अगर फोड़े का ऑपरेशन करा लिया और मवाद निकलवा दिया तो इसका ढिढोरा पीटूं कि मैंने फोड़े का ऑपरेशन करवाया है, मवाद निकलवा दिया, इतना बड़ा त्यागी हूं? अरे दुख दे रहा था मवाद और चिरवा करके निकलवा दिया डॉक्टर से। तो इसमें अहंकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, ये सब मुझे मवाद बन के जला रहे थे, इनको निकाल दिया। त्यागी में क्या हूं? त्याग का घमंड महामूर्खता है। पुराणों को पढ़ो, त्याग को लेकर के जो अहंकार, इसी पर तो रहने की बात आई है। महाभारत में आता है, एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तपस्या उनकी खूब प्रज्वलित हो गई। पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से पक्षी ने बीट कर दिया तो कुपित हो गए, ताकि उसको तो जल करके वो भस्म हो गई चिड़िया। तब उनको लगा कि मेरा तप पूरा हो गया। गए भोजन के लिए, भिक्षा के लिए, भिक्षामदेहि खड़ी हुई दरवाजे पर। एक स्त्री, नारियां ही भिक्षा का बराबर लाती हैं, वो अपने पति की सेवा में कुछ थी, जल भोजन दे रही थी, उसको दे करके देर में वो भिक्षा लेके आई। तो अब वो आंख गुरेरने लगे उसके ऊपर, इतनी देर तक मुझे खड़ी है। तो उसने कहा, बाबा मैं पति की सेवा में थी, वो जंगल की चिड़िया में नहीं हूं, मुझे जला दोगे। तो कांप गए। ये महाभारतकार ने तपस्वियों के अहंकार को चूर करने के लिए लिखा है। किसी की ताकत से चिड़िया जल नहीं जाएगी। कोई कितना तपस्वी हो तो ताके की चिड़िया जल जाएगी, ये सब कुछ नहीं होता है। एक उपोद्घात है कि तुम्हारी तपस्या किस काम की जब क्रोध नहीं गया है। मैं त्यागी हूं ये समझना ही अभी त्याग हुआ नहीं है। पूरा त्याग होने पर तो जीवन सम हो जाता है। त्याग किसका? टट्टी पेशाब का त्याग कर दिए तो प्रचार करने जाऊं मैंने टट्टी पेशाब का त्याग किया है। जो त्यागना है वो सब कूड़ा कचड़ा है, टट्टी है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, सब टट्टी पेशाब है। और उसका त्याग किया तो अहंकार कैसा? नकलीपन में अहंकार आता है, असलीपन में नहीं आता है। तो न तो त्यागना मुझे रहा, न ग्रहण करना रहा, इसलिए न हर्ष रहा न विषाद रहा। साथ जीवन चल रहा है। और हे ब्रह्मन, शिष्य को ऋषि ब्रह्मन कहता, हे ब्रह्मन, हे महान, तू अपने को तुच्छ मत समझ, तू महान है। एवं एव अहम अस्थितः, मैं इस तरह अपने आप में शांत हूं। आश्रमानाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम। आश्रमानाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम विक्षेत तेरेव मेवा मां स्थितः। आश्रम अनाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्ष। आश्रम और अनाश्रम संसार में होते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार हिंदुओं के मार्ग में आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन बौद्धों, जैनों में, इस्लामियों में, ईसाइयों में, यहूदियों में ये नहीं है। तो अनाश्रमम, लेकिन सबका ध्यानम, सबके अपने अपने ध्यान, कर्मकांड, कुछ प्रक्रियाएं हैं। चित्त स्वीकृत वर्जनम, चित्त से कुछ स्वीकारना और कुछ हटा देना, ये विधान है। मन से ये ग्रहण करो, ये न ग्रहण करो।
खाद्य का विचार अनेक मार्गों में मांस के लिए भी है। मनुस्मृति में ही मांस में कौन मांस खाना चाहिए कौन नहीं खाना चाहिए ये विधान है। पंच नखा भक्षा, 5 नख वाले खाने योग्य हैं। और इस प्रकार चित्त स्वीकृत वर्जनम, कुछ स्वीकार करना कुछ त्याग देना। विकल्पम, विकल्प है, संशय है, संदेह है नाना मतांतरों में। मम वीक्ष, मेरे द्वारा ये देख लिया गया है, मैंने समझ लिया है। आश्रम विधान वालों का ध्यान, कर्मकांड, पूजा पाठ और ये सब समझ लिया है। और जो अनाश्रम वाले हैं उनका भी पूजा पाठ सब समझ लिया है। और जो नाना मतों में चित्त स्वीकृत वर्जनम, मन से स्वीकारना अथवा छोड़ देना, ये विधि निषेध है, उसको भी मैंने समझ लिया है। और विकल्पम, जो इनमें सब में संदेह तमाम है, उसको भी मैंने देख लिया है। मम वीक्ष, मेरे द्वारा ये देखा जा चुका है। एवं अहम आस्थितः, इसलिए मैं इस सब प्रपंचों को छोड़ करके अपने आप में शांत हो गया हूं। ये नाना मतों के कर्म कांड, नाना मतों के अपने विधि निषेध और संदेह, ये सब देख करके मैं सबसे उपराम हो गया हूं। और अंतिम बात बस इतना ही, अपने आप में शांत हो और कुछ नहीं चाहिए। कर्मानुष्ठानम अज्ञानाद तथैव उपरम मस्तथा बुद्ध्वा सम्यगिदम तत्वमेव मेवाह मां स्थिता। कर्मानुष्ठानम अज्ञानात् यथा उपरमते उपरमः तथा, अज्ञान से तमाम कर्म का अनुष्ठान होता है और उसी प्रकार अज्ञान से कर्मों का त्याग होता है। संसार में देखा जाता है, कोई कह दिया ये यज्ञ करो ये काम लाभ होगा, ये पूजा करवाओ ये लाभ होगा, तो अज्ञान से तमाम कर्मों का अनुष्ठान लोग करते हैं। और जब उसमें लाभ नहीं होता है तो पुरोहित कहता है इसको न करके इसको करो, तो उसको छोड़ देता है, तो दूसरा करता है। और पुरोहित तो भटका स्वयं है बेचारा, ये नहीं कि खाली चूसने वाला ही है, वो समझता है इससे होगा और फिर उसका लाभ है। जानता भी है अगर कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तो भी लाभ के लिए करवाता है। यज्ञ तो पहले सब ऐसे बहुत ढकोसले में चलते थे, आज भी चल रहे हैं। मैं एक बड़े नगर में था तो एक सज्जन ने बताया, एक खरबपति सेठ के बच्चे नहीं हैं। उसका बच्चा तो है लेकिन उसके बच्चे नहीं। कई पंडित मोटी मोटी रकम का वेतन उनको देते हैं और हर दिन वहां पूजा पाठ और कर्मकांड चलता है और वह आशा दिए रहते हैं, लोग लटके रहते हैं। तो अज्ञान से कर्मों का अनुष्ठान होता है और अगर अज्ञान से ही उसका त्याग होता है तो दूसरा कर्म अनुष्ठान कर लिया जाता है। बुद्ध्या सम्यगिदम तत्वम, सम्यक रूप में इन तत्वों को मैंने समझ लिया है, इसलिए कर्मकांड के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूं, अपने आप में सदैव स्थित हूं और कुछ नहीं चाहिए बस।